नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी में। आज हमारे साथ एक ऐसे नेताजी हैं जो जहां भी जाते हैं तारीख से ज्यादा तारीख के फैसले जरूर लेकर आते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ, न सिर्फ मैं ये कहूं वकील, बल्कि कांग्रेस के नेता और 3 बार राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी जी। स्वागत है आपका अभिषेक जी हमारे शो पर। आज नाश्ते में आप क्या खाते हैं और क्या खिलाते हैं? नॉर्मली क्या रहता है वकालत में लड़ाई करने के पहले नाश्ते में? वैसे कहा जाता है कि नाश्ता, एक कहावत है पुरानी, ब्रेकफास्ट लाइक एन एम्परर, लंच लाइक अ क्वीन और अ किंग एंड डिनर लाइक अ पॉपर। तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, नाश्ते में ज़्यादा भूख नहीं लगती है, तो मैं कम लेता हूँ। नाश्ता ज़्यादा लेना चाहिए जिससे कि बात की, और लंच भी कम लेता हूँ। मेरी मेन मील डिनर होती है जो कि स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी नाश्ता लेता हूँ मैं। घर पर डांट नहीं पड़ती है इसके लिए? घर पे तो हर चीज़ के लिए डांट पड़ती है, इसलिए अब तो उसके आदी हो गए हैं। ये लोगों को पता है कि आप जो सबको डांट खिलवाते हैं अदालत में, इसीलिए मैं घर के बाहर बहस करता हूँ। ये सबसे, राजनीति में भी बाहर बहस करता हूँ, कानून में भी बाहर बहस करता हूँ, तो कोई स्कोप नहीं घर में बहस करने का। घर में गृह घर में मंत्री लाइसेंस नहीं है? बिल्कुल लाइसेंस पे हूँ, इवन टेनेंट भी नहीं हूँ, लाइसेंस ही हूँ। देखिए, वकीलों से कौन ही जीत सकता है। लेकिन जब आप इस समय वकालत की बात करें तो एक के बाद एक आप, ऐसा कोई केस नहीं होगा बड़ा केस देश का जो आपने ना लड़ा हो, वो चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो। एक के बाद एक राजनीति से जुड़े हुए शिवसेना के मामले से लेकर हाल ही में संजय सिंह का मामला ईडी में ले लीजिए। लड़ाई अदालत में कानूनी है कि टारगेट किया जाता है? देखिए, जहाँ तक अदालत में आपने शब्द बोला तो लड़ाई कानूनी होती है, होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कुछ सफलता मेरी ये रही है कि मैंने पिछले 2-3 दशकों में विशेष रूप से अपने विभिन्न रोलों को मिक्स नहीं होने दिया है। मैं कई बार कहता हूँ कि मैं जहाँ तक होता है पर्याप्त रूप से चाइनीज़ बॉल रखता हूँ। जैसे मैंने आज कोई बहस की, सीधा बहस करके मैं कैमरे पे जाके उस बहस के मुद्दे पे बात नहीं करता। वर्तमान में जिस तरह के मामले हो रहे हैं, ईडी ने 6 महीने के बाद संजय सिंह को रिहा कर दिया, कैसे देखते हैं इस मामले को? ये संजय सिंह की बात नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य है, और मैं मॉडरेशन वाले शब्द इस्तेमाल करता हूँ, मैं कभी एक्सट्रीम में विश्वास नहीं करता। मैंने अब सैकड़ों ईडी केसेस किए हैं। जहाँ तक ईडी का सवाल है, दुर्भाग्य ये है कि जो उसकी ओरिजिनल सोच थी वो हट गई है। ड्रग मनी को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसीड्स को कंट्रोल करना। अब वो जाके एक तो उन्होंने शेड्यूल में हर आम ऑफेंस को डाल दिया है। दूसरा, जो आप आज जेल देख रहे हैं, बेल नहीं मिलने का देख रहे हैं, उसमें 99% कोई भी सीधी एविडेंस तथ्य नहीं है। ये एक विकृत तरीका है ईडी को रन करने का। इसमें सेलेक्टिविटी बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, 2 राय नहीं है। बीजेपी कहती है हमारे नेता भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा या ईडी में सलाखों के पीछे जाएगा। इस बात को दुनिया मानती है, इस बात को। ईडी निश्चय करती है कि आपके नहीं, ईडी निश्चित करती है कि किसके शुरुआत की जाए, किसके विरुद्ध केस की। लेकिन एक प्रक्रिया है ना ईडी का मामला करने की। हाँ। अगर मामला होता है, केस होता है, उसके बाद ईडी उस मामले को उठाती है। नहीं, केस ही ईडी शुरू करती है। ईडी शुरू का एफआईआर के आधार पर ना, आम आदमी पार्टी पर तो कांग्रेस ने एफआईआर की थी। नहीं, कांग्रेस ने नहीं की थी, गलत बात है ये। कंप्लेंट हुई थी, अखबारों में आई थी, बीजेपी ने की थी दिल्ली में, कांग्रेस ने उसको बाद में समर्थन किया था। लेकिन साक्ष्य थोड़ी देती हैं। ईडी को आवश्यकता नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। ईडी को आवश्यकता नहीं है कि आप कंप्लेंट करें। ईडी को आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि आप कंप्लेंट करें। ईडी अपने आप स्वतः कि हमारे को मिला है, एक कोई क्राइम हुआ है, हम मानते हैं कि उस क्राइम में मनोज्ञा को प्रोसीजर ऑफ क्राइम मिला है, हम खुद दर्ज कर रहे हैं ईसीआईआर, और हम शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। उसके लिए बीजेपी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता हैं, एक नहीं मिला आपको जिसके वजह से आपने एक बताइए ईसीआईआर शुरू की हो? है कि ये पक्षपात होता है राजनीतिक तौर पर, और ये ध्यान में रखते हुए कि इस बार जिस तरह से चुनाव है, चुनाव में इसका सीधा फायदा होगा? पक्षपात तो बहुत ही एक सरल माइल्ड शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। घोर द्वेष है, घोर स्लैंटिंग है। वर्तमान की स्थिति में एनडीए कह रही है 400 पार, 10 साल हो चुके हैं सत्ता में। क्या एंटी इनकम्बेंसी अभी तक सीपन नहीं की है, या फिर विपक्ष ने ही सरेंडर कर दिया है? देखिए, अगर
जैसे कि नामकरण किया चीन ने अरुणाचल प्रदेश में, उससे अरुणाचल प्रदेश उनका हो गया। माननीय प्रधानमंत्री तो बहुत मानते हैं, हमेशा जुमले के मास्टर हैं, और बीजेपी जुमलों की मास्टर। तो एक जुमला बनाया आपने, अब की बार 400 पार, उससे 400 हो गए। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ ही दिनों की बात है, अभी 2 साल भी नहीं हुए, बंगाल में क्या कहा था उन्होंने, फिगर दिए थे, मैं दावा करता हूँ 150, मैं दावा करता हूँ 200 के पार था। 200 पार। क्या हुआ, जब 70 आए तो एक चू भी नहीं निकला। तो ये नहीं चाहिए स्लोगन से, तो ये एक रणनीति होती है, हर आदमी कर सकता है स्लोगन। हम विश्वास करते हैं कि हम सीमित रूप से बोलते हैं, हम जुमले नहीं बनाते हैं, उसका मतलब 400 हो जाएंगे, हम वीक हो गए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।